दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में 8 दिसंबर 2017 की पहली शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिसको ध्यानपूर्वक देखें और लाइक शेयर करते रहें। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के मैं क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 7/5 की पावर -1/2 और गुणा यानी कि 5/7 की पावर 1/2 का मान क्या है। अब यहाँ देखिए इसकी पावर -1/2 है 7/5 की, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे 5/7, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? प्लस में। चलिए, अगर ये प्लस में हो जाती है तो इसकी इसी में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5/7 की इसकी पावर 1/2 है और इसकी भी पावर, यानी कि ये 2 बार हो गए अब। और ये बेस सेम है 5/7। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है ना, अगर बेस सेम है तो वो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5/7 की पावर जो है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5/7, यानी कि फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान क्या है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी करवाएंगे। ठीक है, जैसे जल्दी हो जाए क्वेश्चन। 240 है। अब इसका क्या करेंगे, 5/6 कर देंगे, यहाँ 5/4 इंटू 3/2। ठीक है, इनका उल्टा कर देंगे और इसमें 240 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको ये 6 से काटेंगे, पहले इसको 40 टाइम्स, फिर 4 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 10, और 2 से 5 टाइम्स। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 तो 375 आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3, 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है हमसे, तो इसमें क्या करेंगे, 3 और 4 5 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 3 और 4 5 का एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। अब 999 में हम डिवाइड कर देंगे 60 से। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो होगा वो यानी कि शेष जो आएगा वो आएगा हमारा 39। ठीक है दोस्तों, 39 आएगा। 39 को हम 999 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 960। ठीक है दोस्तों, तो 960 इज़ द राइट आंसर। ये वो सबसे यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो 2 को एज्यूम नहीं करते, यानी कि 2 को ये समझ लेते हैं कि अभाज्य है ही नहीं, जबकि 2 भी अभाज्य संख्या है और ये सम संख्या भी है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये जो है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और ये सम संख्या भी है। ठीक है, तो 2 ये हो गए 10 अभाज्य संख्या हो गई हैं। ठीक है, ये हो गई 10 अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 104, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो और ऐड करेंगे तो बहुत आसान है। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो पॉइंट को बाद में लगाएंगे, पहले 144 की 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा
ठीक है, 288 आ गया। अब हमें यहाँ देखिए, ये 2 डिजिट पहले पॉइंट है यहाँ, और यहाँ जो पॉइंट है वो भी 2 डिजिट पहले है, तो हमें 4 डिजिट पहले लगाना है पीछे से, 1 2 3 और 4, एक जीरो बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, तो ये आ गया 0.0288 प्लस ऐसे ही 2.2 में 0.01 की करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आएगा, ये 3 डिजिट पहले पॉइंट रखना है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट पहले है, यहाँ 1 डिजिट पहले है, तो 1 2 और एक अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे, 0.022। अब इसको प्लस करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0508। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया सी ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आएगा। 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है? तो इसका क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3500 का 3/7 गुणा, यानी कि फिर 40/100, फिर 25/100, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि ये 100 से 2 जीरो कैंसिल, 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 10 टाइम्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 150। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 6 मिनट का विश्राम लेता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय यानी कि मिनटों में लेगा? तो यहाँ जो है हर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट का विश्राम लेता है। कितने मिनट का विश्राम लेता है? 6 मिनट का। तो 6 मिनट, अब 8 किलोमीटर पूरा कर लेगा तो विश्राम, उसका मतलब विश्राम वो वाला तो लेना नहीं है, तो हम ये 7 बार विश्राम करेगा। तो 7 बार करेगा तो 7 6 42। तो ये आंसर जो आएगा आपका, यानी कि सॉरी 42 मिनट तो ये हो गई। और जो ये इसने 8 किलोमीटर 1 घंटा में गया है, तो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 मिनट ये हो गई। 60 मिनट प्लस 42 मिनट, तो ये हो गया 102 मिनट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, x, यदि x अनुपात y बराबर 2:3 तथा z अनुपात w बराबर 5x रेशो 7y हो, तो xz रेशो yw का मान क्या है? अब यहाँ देखिए, x अपॉन y की वैल्यू जो है आपको 2/3 दे रखी है। z अपॉन w की वैल्यू जो है वो है 5x अपॉन 7y। तो x अपॉन y की वैल्यू 2/3 यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि ये आ गए 5/7 इंटू 2/3। तो z अपॉन w की वैल्यू जो आ गई 5 2 = 10 और 7 3 = 21। अब यहाँ हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, यानी कि xz अपॉन yw जो आएगा वो क्या आएगा, 2/3 इंटू 10/21। तो इसका आंसर होगा 20/63। ठीक है, यानी कि 20:63। और इसका जो आंसर आया डी ऑप्शन आया, तो इसको टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट है 1963, 51, 78, 47 तथा ए का औसत 49 है। ए का मान क्या है? अब यहाँ जो है इसका औसत निकालेंगे तो सभी को हम ऐड कर देंगे। 19 इसको जब ऐड करेंगे, 19 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 78 प्लस
47। ठीक है, और इसकी हम इनको ऐड करने के बाद ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 258 आएगा। अब क्योंकि ये 6 संख्या है, कितनी है, 6 है, और 6 संख्याओं की गुणा कर दें, यानी कि 6 की हम गुणा करेंगे 49 में, तो 49 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 294। अब 294 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 258 को, 294 को 200 यानी कि ये माइनस किया 58, तो ये आंसर आया हमारा 36। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36। तो इस पर टिक करेंगे हम। मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1400 रुपये तथा 1470 रुपये है। मूलधन क्या है? देखिए, जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो उनका अंतर देखते हैं, यानी कि 1400 और 1470 में कितने का डिफरेंस है, 70 रुपये का। अब यहाँ जो डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे हम P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ये फार्मूला, तो इसका फार्मूला लगा देंगे, 70 डिफरेंस रख देंगे, और यहाँ जो इसका आंसर आएगा यानी कि PR स्क्वायर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70 में जब 10,000 की करेंगे, यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000 और 10,000 की हम 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारा 7 लाख। ठीक है, तो ये आंसर जो होगा हमारा वो होगा 7 लाख। अब यहाँ क्या करेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 1400 रुपये दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी टाइम अपॉन 100। अब हमें टाइम जो दिया है वो दिया है 2 ईयर्स अपॉन 100। यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, PR की। तो ये तो हमारी जो थी PR स्क्वायर, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, यानी कि 2 से पहले इसको काट देते हैं 50 टाइम्स, और 50 की 1400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 70,000। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा PR की वैल्यू आ गई 70,000। अब हमें निकालनी है R की वैल्यू, तो ये सेकंड इक्वेशन आएगी। फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करने पर क्या आएगा, P यानी कि PR स्क्वायर था अपॉन PR यहाँ था PR स्क्वायर अपॉन PR, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ था 7 लाख और यहाँ है 70,000, तो ये आ गई R की वैल्यू। P से P कैंसिल हो जाएगा, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 10% आ जाएगा। फिर 10% आने पर P निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन में रख देंगे R की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, यानी कि P जो आएगा, यानी कि 70,000 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे 10% से, यानी कि 10 से काट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 7,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, यदि 12 वस्तुएं यानी कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लॉस क्या होगा। अब देखिए, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो 15 वस्तुओं के बराबर बेच रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको 3 का जो है लॉस हो रहा है, 3 वस्तुओं का लॉस हो रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, 3/15 इंटू 100 कर देंगे, और इसका जो है लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंटेज 3 से 5 टाइम्स कट जाएगा और 5 से 20 टाइम्स, तो ये 20 आंसर आ गया।
नेक्स्ट है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 4:5:7 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो इसमें सिंपल सा है, आप क्या करोगे कि इसका पहले अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है, यानी कि S निकालना है आपको। तो S क्या होगा, इसमें 4 + 5 + 7 को ऐड कर देंगे तो ये आ गया हमारा 16/2 से डिवाइड कर देंगे 8 आ गया। अब क्या करेंगे कि हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फार्मूला, यानी कि S - A, S - A, S - B और S - C, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, और हमारी जो भुजाएं हैं यानी कि वो रेशियो में 4:5:7 हैं, तो इनकी वैल्यू रखेंगे हम। चलिए रखते हैं, यानी कि ये 8 आया था S, फिर 8 - A यानी कि 4 हो गया, इंटू S - B यानी कि 8 - 5 3, और ये हो जाएगा 8 - 7 यानी कि 1, ठीक है। तो ये कितना आया, 4 × 12, 12 × 8 = 96, ठीक है। तो ये 4√6 आया, 4√6, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमें त्रिभुज का एरिया दे रखा है यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो इसमें डिवाइड करते हैं, इससे, तो ये आ गया 9, और 9 जो है 9 का स्क्वायर रूट और निकालेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। शॉर्ट करवा रहा हूँ, x नहीं माना था इसलिए। तो x = 3 आ जाएगा, और इस x = 3 को हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। तो हमारे पास जो अनुपात था 4 + 5 + 7, यानी कि इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कितना आया था, 16, और 16 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जो था यानी कि 4 + 5 + 7, और क्योंकि रेशो में था इसलिए x ले लिया, तो यहाँ 16x हो गया, और 16 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो है वो 48 है, 8 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यापारी एक टेलीविज़न पर 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है तो दी गई नेवल यानी कि नेट छूट प्रतिशत में क्या है। अब यहाँ देखिए 10% 20% लगातार दे रहा है, तो इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे x + y + xy/100। छूट को माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो पहली जो छूट है वो 10% की है, दूसरी छूट जो है -20% की है, इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि -10 × -20 और /100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, -1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, और यहाँ -30 हो जाएगा, -10 -20 -30 ऐड करने पर, और यहाँ +2, तो ये आया -28%। तो -28% का मतलब क्या है, यानी कि 28% की वो उसे छूट मिलती है वो। तो इस पर टिक कर देंगे, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 25 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य सी ने 9 दिन में पूरा किया। प्रारंभ से कितने दिनों के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा। अब देखिए, बी जो कार्य करता है वो कितने दिन में करता है, 15 दिन लेता है वो काम करने के लिए, यानी कि 15 दिन लेता है। और सी जो काम करता है वो 25 दिन में। अब यदि इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम आता है 75,
और 15 से 75 कितने टाइम्स कटेगा, 5 बार, और इससे 3 टाइम्स, यानी कि 25×75। अब ये एक दिन में 5 यूनिट बी करेगा और सी एक दिन में 3 यूनिट करेगा काम। तो सी जो है वो 9 दिन में कितना कार्य करेगा, 9 दिन का निकाल लेंगे। तो सी जो 9 दिन में करेगा वो करेगा 9 इंटू, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो ये 9 3 जा 27 यूनिट करेगा। अब 75 में से, क्योंकि बी और सी स्टार्टिंग में तो करते हैं काम लेकिन बी छोड़ देता है, तो इसलिए सी ने 9 दिन में कार्य पूरा किया बाद में, तो 27 यूनिट 75 में से घटा देंगे तो ये आया कितना, 48 यूनिट। ये जो 48 यूनिट काम है ये दोनों मिलके काम करते हैं, और दोनों एक दिन में कितना वर्क करते हैं, एक दिन में 5 और 3 यानी कि 8 यूनिट मिलकर काम करते हैं। तो ये जो है 8 से डिवाइड कर देंगे इसमें 48 में 8 से डिवाइड कर दिया तो 6 दिन आएंगे, यानी कि बी और सी जो है वो 6 दिन मिलकर काम करते हैं, यानी कि 6 दिन बाद बी ने इसको छोड़ा कार्य को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पी, क्यू तथा आर ने साथ मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। पी की पूंजी क्यू की पूंजी का 3 गुना है तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी है, उनकी पूंजी का क्रमशः अनुपात क्या है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि आर की पूंजी की आधी है, क्यू जो है आर की पूंजी मान लेंगे, ठीक है। आर की पूंजी मान ली मैंने, आर की पूंजी मान ली 2 यूनिट, ठीक है। तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। लेकिन फिर कह रहा है कि पी की पूंजी जो है क्यू की पूंजी का 3 गुना है। क्यू की पूंजी का कितना गुना है, 3 गुना। तो पी कितना हो गया, इसकी एक मल्टीप्लाई कर दो 3, तो पी की पूंजी 3 हो गई इसकी। तो इनका रेशो बताना है, उनकी पूंजी का क्रमशः अनुपात क्या है। तो पी क्यू आर का रेशो, तो इनका रेशो हो जाएगा 3:1:2। तो बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।